हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के पहले श्लोक से आज शुरू करेंगे। तीसरा अध्याय शुरू करने वाले हैं। ये सत्र जो चल रहा है ये मेरे जीवन में मेरे लिए असंभव है, और हम सुबह भी बोलना चाह रहे थे, बोलने का प्रयास किए, लेकिन हम बोल नहीं पाए। लेकिन जो यहाँ मेरे सामने उपस्थित भक्त हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं अपने हृदय से, क्योंकि आप लोगों की सहायता के बिना जीवन का जो परम लक्ष्य है, क्या है आपने सीखा दूसरे अध्याय में, रतिर आत्मन भवेत, भगवान में रति हो जाए, इससे बड़ा जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। और इसके लिए उनने क्या बताया, साधन क्या बताया, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, भगवान हरि का करना चाहिए। आप लोगों को लगता है कि जितना समय बीत गया जिसमें एक व्यक्ति कांस्टेंट रहा, जो कि मैं, वो जो भी श्रोता जिस समय भी उपलब्ध थे, क्या उनकी सहायता के बिना मैं वहां पे उपस्थित रह सकता था इस कथा में? और इन्हीं सब बातों को मैं जो बोला हूं, मैं अपनी बात को तो एकदम, मेरी बात को तो छोड़ दीजिए, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को तो पढ़ा गया है ना, आचार्यों की बात को तो पढ़ा गया है ना, और मैं ही पढ़ा हूं, और भक्तों ने कुछ ने सुना है, तो कुछ तो भगवान के प्रति हम उस डायरेक्शन में गए ना, 1 इंच 2 इंच, कुछ तो जो भी बड़े हों। और ये कथा भीड़ को नहीं सुनाई जा सकती है, ये कथा केवल श्रोताओं को सुनाई जा सकती है, जिनकी कुछ जो चेष्टा से सुन रहे हैं, कुछ अर्थ कुछ प्रयोजन लेकर सुन रहे हैं, कि हम भक्ति में आगे बढ़ें, भगवान के बारे में कुछ सुनने की उत्सुकता हो, और तभी आप कुछ कथा कह सकते हैं। दिस इज नॉट वट आई एम जस्ट टेलिंग दैट आप कल भी क्लास में आई है, ये बात नहीं है। क्लास तो आप जिंदगी भर आई है, हम वो तो चाहते ही हैं, बट ये ईगरनेस, ये कोई चीप बात नहीं है, भगवान के बारे में सुनने की इच्छा। इज इट ओके? मे बी इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखिए, जैसे एक गाय है, गाय अपने बछड़े की उत्कंठा को देख करके उसके स्तन में दूध आ जाता है, और वह दूध पिलाने में बहुत उत्सुक होती है। उसी प्रकार से श्रोता की उत्सुकता को देख करके वक्ता कुछ बोलता है। ये सिद्धांत सर्वमान्य है हर जगह, चाहे भौतिक वार्ता चाहे आध्यात्मिक वार्ता। सामने वाले का उत्साह नहीं हो तो आप बोल ही नहीं पाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। और एक पे आप थोड़ा सा मेडिटेशन और करें कि जितना बछड़े को चाहिए उससे अधिक दूध गाय के पास होता है। दिस शोज इज एक्सट्रीम लव। समझ पा रहे हैं? गाय का अत्यंत प्रेम दिखाता है। ये बात जानते हैं आप, जितना बछड़े को चाहिए उससे शायद 4 गुना होता है, 4 गुना उसके पास होता है, पिला केवल थोड़ा ही पाती है। समझ रहे हैं बात को? तो साधुओं का तो सबसे बड़ा सुख, समझ रहे, मेरे जीवन में मैं जो कुछ समझ में आ रहा, पूरा तो नहीं समझ में आ रहा, कुछ समझ में आ रहा है कि जीवन का लक्ष्य है रति, भगवान में आकर्षण उत्पन्न। आर ओनली बिजनेस इज टू जनरेट अट्रैक्शन फॉर कृष्ण, भगवान में आकर्षण जागृत करना, और उसका सबसे प्रबल साधन है श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन। तो अगर आप लोग नहीं आएंगे तो हम कैसे बोल पाएंगे? तो आप लोग, मैं बोलना चाह रहा था संबंध में कि आप लोगों का 1% भी कम योगदान नहीं है इस सत्र में, ये कहना चाहता हूं। मेरी भाषा समझ पा रहे हैं? मेरा जितना योगदान है उतना सभी भक्तों का योगदान है यहां पे। आप देखिए प्लीज, आप जानते हैं कि मैं ऊपरी बात नहीं करना चाहता हूं, ना कभी करता हूं। आई एम जस्ट अप्रिशिएटिंग द हेल्प ऑफ ऑल द डिवोटीज हियर। मान लीजिए अब सब लोग ऐसे आ रहे होते, 7, 7:15, 7:15, 7:30, 7:45, तो मुझे भी कोई खास उत्साह नहीं होता। बट आई एम सीइंग द डिवोटीज enthusiasm, and I can see the affection of the devotees in their eyes also. आज प्रभु आए थे, अमोघ द्रुक प्रभु हमारे रूम पे आए, and he was so blissful just to see me, and I was just happy to see him. To be happy, what you need more than that, is it not?
कथा तो बहुत से लोगों के संग कर सकते हैं, अगर मान लो करने का प्रयास करें। बहुत लोगों का तो संदेह पार्टी में होते हैं क्या ये सही बोल रहा है, कितना जानता है, ये देखने के लिए आए हैं। स्टिल द हार्ट वोंट कम आउट। नहीं, मैं इसको इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूं अधिक, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि आपके संग से मैं कुछ बोल पा रहा हूं। जस्ट ऐसा कैसे? और यहां भी आप देखिए शुकदेव गोस्वामी के हृदय में भगवान की महिमा का समुद्र उमड़ रहा है, और वही प्रेम उनकी वाणी में छलक करके आ रहा है। जैसे गाय का प्रेम उसके स्तन में दूध के रूप में आता है अपने बछड़े को देख करके, उसी प्रकार से श्रोताओं के उत्साह को देख करके भगवान के बारे में भक्त के हृदय में जो बोल रहा होता है, वक्ता के हृदय का भगवान के प्रति जो भी प्रेम है वही प्रकाशित होता है। और हम लोग का क्या, कोई मेरा तो एटलीस्ट मानता हूँ प्रेम नहीं है, लेकिन ये जो सुखदेव गोस्वामी का प्रेम है भगवान के प्रति वही प्रदर्शित हो रहा है, प्रकट हो रहा है, जो परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं। एक बात पर हम विचार करेंगे, जो पिछले श्लोक का, पिछले चैप्टर का शीर्षक था हृदय में भगवान। हृदय में भगवान मतलब हृदय में भगवान की प्राप्ति आप कैसे कर सकते हो, और कंक्लूजन क्या निकला कि भगवान की प्राप्ति हृदय में भी सर्वश्रेष्ठ तरीके से की जाती है जब व्यक्ति को रति प्राप्त हो जाए, और भक्ति योग के द्वारा रति प्राप्त होती है। इस अध्याय का देखिए शीर्षक क्या है, शुद्ध भक्ति में सेवा, हृदय परिवर्तन। अमेजिंग स्टेटमेंट है, बहुत अमेजिंग स्टेटमेंट है। क्या मानते हैं जीवन का साध्य, क्या उसको प्राप्त करने के लिए साधन मानते हैं? हृदय में यही बात चल रही है सभी के? नहीं। दिस इज वेरी वेरी नाइस। मैं आपको फिर बोल दे रहा हूं, ये हृदय का परिवर्तन क्या है? कृष्ण को सुखी करके ही सुखी होने की भावना, कृष्ण की सेवा करना, और कृष्ण की सेवा करने के बदले में और कुछ नहीं मांगना, केवल भगवान की भक्ति। ये बात समझ में आई? ये बात जब हृदय में स्थापित हो गई तो हृदय परिवर्तित हो गया। विज्ञान दृक वीर सुरंधित आशय, कि जीवन में, जीवन का हाईएस्ट परफेक्शन है कि भगवान में रति हो जाए। इस प्रकार ये पॉइंट वो कंक्लूड करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो अब इस संबंध में सुखदेव गोस्वामी बताएंगे कि जो भी कुछ आपने पूछा था उसके बारे में बताया है, फिर उसके बाद अब देखिएगा कि कैसे कैसे डेवलप होता है। मैं तुरंत एकदम से पूरी बात नहीं खोलना चाहता हूँ। This is where another exciting journey into another exciting chapter of second canto. आपको मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं सेकंड कैंटो कभी पढ़ता ही नहीं था, सूखा लगता था। सूखा मतलब ये सूखा नहीं, समझ नहीं आता था कि इसमें क्या रस है। इन माई लाइफ फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग इट, इज सो टेस्टी। शायद बहुत से लोगों को इतना क्लिष्ट लगता है, क्या भाषा बोल रहे हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या है, इसलिए सूखा लग रहा है कि समझ नहीं आ रही बात। सूखी सूखी क्लास चली, क्लास में तो बहुत रस है, हमको समझ में आ रहा है। फर्स्ट टाइम आई हैव एक्सपीरियंस दिस, सो आई एम सुपर एक्साइटेड एज ऑल आवर डिवोटीज आर टू एंटर इनटू दिस चैप्टर, इस अध्याय में प्रवेश करने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने आखिरी लाइन क्या बोली थी? पिबंती ये, जरा उसको बार बोल लीजिए तो हम कुछ लिंक समझ पाएंगे भागवत अध्यापन का। कहाँ था? 2.2.3 से। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। जो इस प्रकार से भगवान की रति को प्राप्त हो गए हैं, ये जीवन का सार है और जो परम श्रेय है, परम साध्य है, तो वे तो अब भगवतः आत्मना सताम, जो भक्तों के सताम अर्थात भक्तों के परमात्मा हैं, उन भगवान के कथामृत को पीते हैं, या उन भक्तों की कथामृत को पीते हैं जिनके आत्मा भगवान हैं। कैसे पीते हैं? श्रवण पुटेषु समृतम, कानों के छिद्र को भर भर के पीते हैं, और कान कभी भरते नहीं है।
तो समझ गए आप कि मतलब अब और कोई वार्ता उनके जीवन में नहीं है। तो क्या हो जाता है, कहते हैं पुनंतिते, वह शुद्ध कर लेते हैं। क्या शुद्ध कर लेते हैं? विषय विदूषित आश्रम, विषय भोग के द्वारा जो जीवन का लक्ष्य दूषित हो गया है उसको वह शुद्ध कर लेते हैं। और व्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम, और ब्रज में चले जाते हैं चले जाते हैं धीरे धीरे, चलते चलते, एक्साइटिंग, धीरे धीरे चलते चलते वह भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कर लेते हैं। चलते चलते चरणों की प्राप्ति कर लेते हैं समझ में आ गया? ब्रजंती तच्चरण सरोरुहां। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं, मेरे पीछे बोलिए। श्री शुक उवाच, श्री शुक उवाच, एवमेतद् निगदितम्, एवमेद निगदितम्, एवमेतद् निगदितम्, एवमेतन्निगदितम्, एवमेतन्निगदितम्, पृष्टवान् यद् भवान् मम, पृष्टवान् यद् भवान् मम, नृणां यन्म्रियमाणानां, नृणां यन्म्रियमाणानां, मनुष्येषु मनीषिणाम्। मनुष्येषु मनीषिणाम्। श्रीशुक उवाच, श्रीशुक उवाच, एवमेतन्निगदितम्, एवमेतन्निगदितम्, पृष्टवान् यद् भवान् मम, पृष्टवान् यद् भवान् मम, नृणां यन्म्रियमाणानां, नृणां यन्म्रियमाणानां, मनुष्येषु मनीषिणाम्। मनुष्येषु मनीषिणाम्। श्रीशुक उवाच, श्रीशुक उवाच, एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम, एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम, नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम, एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम, नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। श्रीशुक उवाच, श्रीशुक उवाच, एवमेतन्निगदितम्, एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम, पृष्टवान् यद् भवान् मम, नृणां यन्म्रियमाणानां, नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। मनुष्येषु मनीषिणाम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया है। और इस श्लोक को अगर आप सुनते हैं तो ऐसा लग रहा है कि अब सुखदेव गोस्वामी जी कथा बंद करना चाहते। हो गया ना उत्तर? चलें अब। लेकिन आप जान रहे हैं, आप अगर पढ़ते हैं इस अध्याय को तो चुप नहीं हो रहे हैं। कैन यू सी द ईगरनेस, कैन यू कैच द ईगरनेस ऑफ सुखदेव गोस्वामी? आपका उत्तर हो गया ना? अब चलें। ऐसा भाव से नहीं बोल रहे हैं, कथा को और आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग आगे और भी बोल देंगे। हो गया ना आपका उत्तर? चलो अब। इससे पहले हम आगे बढ़े, इसको सराहना करने का प्रयास कीजिए। जब भी कुछ बात ना समझ में आए, आप निसंकोच पूछ लेना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, किसी मित्र से मिलते हैं, कुछ बात हो जाती है, फिर हम कुछ बात छेड़ते रहना चाहते हैं ताकि बात बनी रहे। ये बात आप समझ पा रहे हैं? कुछ कहना है? नहीं? कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं तो कुछ। आप बी एबल टू फॉलो दिस?
तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि उत्तर हो गया आपने जो पूछा था, तो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अब हम चुप बैठे और चले जाएं। आए तो वो दशम स्कंद की लीला सुनाने के लिए है। सब डेवलपमेंट चल रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि बोल दिया उत्तर हो गया अब अगला इति श्री भागवते महास्कंद खत्म नहीं हो रहा है। तो अभी तो मंगलाचरण तक नहीं पहुंचे हैं। अन्वय पहले देखिए। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यद भवान ममा, जो आपने मुझसे मनुष्येषु, अब इसका अनुवाद देखिए कितना सुंदर है। कदाचित, जिसने दैव योग द्वारा मनुष्य देह प्राप्त किया हो उसका। सभी जीवों को मनुष्य का देह नहीं प्राप्त होता है। अब अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि कितना डेप्थ है, कितनी गहराई है परीक्षित महाराज के प्रश्न में। मर तो सभी रहे हैं, और मनुष्यों के लिए क्या कर्तव्य है। जीव क्या नाम से आपका, पशु पक्षी सब नहीं कर सकते हैं। श्रोतव्य कीर्तितव्य जो भी है वह नहीं कर सकते हैं। समान की बात, समान बात बोल रहा हूं। एटलीस्ट दे अपनी इच्छा का उपयोग नहीं कर सकते श्रवण कीर्तन करने के लिए। इंग्लिश में कहते हैं यूजिंग योर वॉल्यूशन। जैसे आप लोग अपनी स्वेच्छा से यहां कथा में आए हैं, ऐसा कोई पशु नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। मनुष्येषु, जो मनुष्यत्व को प्राप्त हैं। थोड़ा अर्थ अलग समझ में आ रहा है। कदाचित मनुष्य देह को प्राप्त है। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को। मनुष्य देह तो मिल गया है, एक और अर्थ समझो, मनुष्य देह तो मिल गया है, लेकिन मनुष्य देह नहीं प्राप्त हो रहा है उनको। क्योंकि अगर मनुष्य है तो धर्मेण हीना पशु भी समाना, आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य मेतद पशु भी नराणाम, धर्मो हितेशाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन ये इंसान और जानवर में बराबर रहता है। धर्म ही है जो इंसान को इंसान कहलवाता है, कहलवाने के योग्य बनाता है। तो कदाचित जिसने दैव योग द्वारा मनुष्य देह प्राप्त किया हो, मतलब समझ पा रहे हैं बात, धर्म का ज्ञान है कुछ, और नहीं तो वो द्विपद पशु के समान है। जो धर्म कुछ जान रहा है, जो धर्म का कंसेप्ट कुछ समझ रहा है, उसको मनुष्य कहा जाएगा। इज इट ओके? मनीष नाम, और उसमें भी बहुत बुद्धिमान हो कि क्या धर्म करने से क्या सिद्धि प्राप्त होगी। म्रियमाणा नाम, और विशेष रूप से मरणासन मनुष्य के, जो मरने वाला है। इन सभी का वर्णन हुआ। रोज रोज भगवान का भजन करना चाहिए, और यह भी बताया कि जब अब शरीर छोड़ने का समय है तो तब क्या करना चाहिए। यह सब दूसरे अध्याय में बताया गया था। पृष्ठवान, इन लोग मनुष्य के इन कर्तव्य के विषय में आपने प्रश्न पूछे थे। एवं एतत् निगदितम, उनका इस प्रकार एतत् हरि कथा श्रवण कीर्तन स्मरण आदि यह सब कहकर मैंने उत्तर दिया। देख रहे हैं एतत् कितना अर्थ है। एक शब्द पकड़िए, एतद और यत। यत एतत्, यत मतलब जो पूछा था आपने। प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के आखिरी 36 के राउंड था, कौन सा था? 1.19.37 में जो आपने पूछा था उस उत्तर, उसको मैंने 2.2.37 में उत्तर दिया है। रतिरात्मनो पिबंति ये भगवत आत्मनः सताम। समझ रहे ना? श्लोक नंबर याद है ना आपको? 37 पूछे थे, 1.19.37, उसको एकदम गिन करके हम जो है 2.2.37 में दे दिए। कितना सुंदर है। यत, जो आप पूछे थे कि क्या सुनने योग्य है, क्या करने योग्य है, एकदम आप देखिए, श्लोक मैच मत कराइएगा, मैं मोटा मोटी करिएगा। क्या सुनने योग्य है, क्या करने योग्य है, और
क्या भजनीय, क्या जपना चाहिए, बार बार जपना, मतलब बोलना चाहिए बार बार, और क्या स्मरण करना चाहिए, क्या भजन, और उसके विपरीत में क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसका जप नहीं करना चाहिए, किसका भजन नहीं करना चाहिए, किसका स्मरण नहीं करना चाहिए, ये आप बताइए। और परम सिद्धि क्या है? तो परम सिद्धि का वर्णन 2.37 में हुआ कि बस पीने लगो कथा को, यही परम सिद्धि है। कथा सुनना बंद करके बजाय पीना शुरू कर दीजिए, कान भर भर के अब उस कथा पीते रहें और भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करें, यही परम सिद्धि है। ये बात आई थी। और क्या सुनना चाहिए वो उससे पहले श्लोक में बोल दिया कि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजस्ते नित्यदा। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं कि यत, जो आपने पूछा था, एतत, वो मैंने इस अध्याय में किस बात से उत्तर दिया कि भगवान का, बोले थे ना कि इससे शिव पंथा, इससे श्रेष्ठ कोई पथ भक्ति योग के अलावा ऐसा कोई पथ नहीं है, या फिर जिन कार्यों से भक्ति योग उत्पन्न हो जाए, भक्ति से उत्पन्न होता है, भक्ति करके भक्ति भगवान में प्राप्त हो जाए, तो उससे श्रेष्ठ कार्य कुछ नहीं है, तो वही करना चाहिए। तो कह रहे हैं हरि कथा श्रवण कीर्तन स्मरण आदि यह सब कहकर निगदितम, मैंने उत्तर दे दिया है। निगदितम, नितराम गदितम, ठीक ठीक उत्तर दे दिया है। वस्तुतः अब और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, क्षमा कीजिएगा, मैं और कुछ वर्णन करने की जरूरत नहीं है। निगदितम, नितराम गदितम, मैंने अच्छे से बता दिया है, क्लियर कर दिया है कि करना क्या चाहिए। मेरे मन में एक भावना आ रही है कि परीक्षित महाराज बोलेंगे, जब बता दिए हैं कि हाईएस्ट ये है और करने में आप समर्थ हैं, तो आप करा ही क्यों नहीं देते हैं? है ना? एक बात आप सोचिए ना, सुखदेव गोस्वामी सामने बोल रहे हैं कि सुनना चाहिए, करना चाहिए, सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो अब भगवान का बारे में सुनाने वाले और उनका स्मरण कराने वाले सुखदेव गोस्वामी से अच्छे और कौन होंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, परीक्षित महाराज भी हृदय में सोच ही रहे होंगे, ये सर्वश्रेष्ठ साधन है और ये तो सुखदेव गोस्वामी हैं, अब इनसे श्रेष्ठ कौन मुझे भगवान के बारे में सुनाएगा? कैन यू अप्रिशिएट परीक्षित महाराज का ये भावना होगी। श्री शुक वाचा था, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं एतत् निगदितम, इस प्रकार मैंने यह कहकर, क्या कहकर कि हरि कथा ही का श्रवण कीर्तन और स्मरण ही सबसे अच्छी चीज है। गदितम, बोला मैंने, मैं मौनी बाबा नहीं रहा, मैं बोला हूं आपको। निगदितम, नितराम गदितम, स्पष्ट बोल दिया हूं। आप जान रहे ना कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, आपको क्लियर बता दिया। निगदितम, पृष्ठवान यद भवान मम, जो आपने मुझसे पूछा था, यद भवान, आपने जो मम मुझसे पूछा था, वह मैंने बता दिया। किस संबंध में? निर्णाम, मनुष्यों के लिए। यह निर्णाम का अर्थ, हाँ, इंसानों के लिए। यन म्रियमाणा, इंसानों में जो मरने वाले हैं, मनुष्येषु मनुष्यनाम, और काफी इंटरेस्टिंग है, निर्णाम और मनुष्य। तो ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं, निर्णाम और मनुष्येषु? जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, जो समझ रहे हैं कि वो मरने वाले हैं, उन्हें कुछ करना चाहिए इसके बारे में, उनके जो भी कर्तव्य वो भी मैंने आपको बता दिए। मानव का, इसमें अन्वय में मैं भी नोटिस कर लिया कि निर्णाम शब्द छूट गया, इसको फिर देखूंगा मैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू, इज जस्ट नॉट इजी। मेरे लिए भी एक ये कौतूहल का विषय होगा कि निर्णाम, निर्णाम शब्द षष्ठी विभक्ति में हुआ ना, इंसानों का नको, मानव का लिखा है भाई, छठी, मानवों का। हाँ, अब भी समझ में आ गया। देखिए,
मनुष्येषु मनीषिणा, सप्तमी विभक्ति, मनुष्यों में जो मनीषी हैं उनका यन म्रियमाणानाम, जो मरने वाले हैं, मानवों में जो मरने वाले हैं और मनुष्यों में जो बुद्धिमान हैं उनके कर्तव्य के बारे में भी आपने जो पूछा था वो मैंने बता दिया। ये अर्थ समझ में आ रहा है। आई विल रिफ्लेक्ट अपॉन इट। We'll think about it again. We will revisit it tomorrow. Let us go forward. श्रीधरी, तीसरे अध्याय में भगवान विष्णु की भक्ति का वैशिष्ट सुनने वाले मुनियों में भक्ति का उद्रेक हो जाता है। अतएव श्री भगवान की लीलाओं को सुनने से होने वाले आदर का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पे भी सुखदेव गोस्वामी जी बोलने वाले आ गए कि अलग अलग इच्छाओं से लोग अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं और उसके बाद और भी वर्णन आता है, अब आप सुनेंगे ही। तो सूत गोस्वामी जी भी उसको सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से बोलेंगे, सब बोलते हैं कि अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। ये बात बोल करके सुखदेव गोस्वामी जी रोकते हैं। तो ये भगवान की बहुत सारे ये इच्छा है तो वो पूरा करो, इच्छा तो उस देवता के पास जाओ से बोल करके कंक्लूजन दे रहे हैं कि भगवान की सेवा करना ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, जिसकी बहुत बड़ी बुद्धि है, वो चाहे भौतिक इच्छाओं से रहित हो, चाहे वो सारी कामनाओं से युक्त हो, चाहे वह मोक्ष की इच्छा रखता हो, अगर उसकी बुद्धि बड़ी है, उसकी अक्ल है कुछ, तो वह तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान की उपासना करेगा। तो भक्ति की महिमा को स्थापित हो रही, ये सुन करके फिर शौनक आदि ऋषि फिर भक्ति का गुणगान करते हैं। ये सब वर्णन यहाँ पे तीसरे अध्याय में होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गई। श्रीधरी 2.1.1 पर नहीं है, 2.3.1 है। इस अध्याय में जिस तरह पुत्रों इत्यादि की सेवा तुच्छ है, उसी तरह अन्य देवताओं की आराधना त्याज्य है। इस बात को बतलाने के लिए पूर्वोक्त अर्थ का अनुवाद एवं शब्द से किया गया है। मम शब्द का अर्थ मुझको है। समझ आ गया हो? बहुत रोचक है ये बात। पूछा गया था ना कि क्या भजनीय नहीं है, याद आ रहा है? अब याद आ रहा है। वो एक श्लोक पकड़ लीजिए, पूरा सेकंड कैंटो चमक जाएगा। किसका भजन नहीं करना चाहिए, जरा ढूंढेंगे। 2.1.2 हाँ, किसका भजन नहीं करना चाहिए? तो 2.1.2 है ना, 1.2 3 क्या है वो, यार दिखाइए, श्लोक दिखाइए। इज जस्ट वेरी सिंपल लाइक दिखाइए। तो ये बोला है निद्रया ह्रियते नक्तम, नहीं उसके पहले वाला देखो। हाँ, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। हे राजेंद्र, आप तो राजा हैं, समझ ही रहे हैं सब बात को। श्रोतव्यादीनि, सुनने के लिए, बोलने के लिए बहुत सारे विषय हैं। बहुत सारे विषय हैं मतलब जो बोले नहीं जाने चाहिए, वो सारे विषय हैं उनके पास। निर्णाम संति सहस्रशः, यहाँ भी शब्द निर्णाम है, यानी इंसानों के पास, इंसानों के लिए बहुत सारे विषय हैं सुनने के, बोलने के लिए। हजारों विषय हैं, एक विषय नहीं है। क्या? आत्म तत्व। क्यों? क्योंकि वो दिखता नहीं है। अपश्यताम आत्म तत्वम, आत्म तत्व, भगवान का तत्व, जीवात्मा का संबंध भगवान से, इस बारे में वो दिखाई नहीं पड़ता। अंधे हैं बेचारे। क्यों ऐसा? गृहेषु गृह मेधिनाम, घर में ही उनकी मेधा लगी हुई है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? कह रहे हैं निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे न वा। कह रहे हैं रात को सोने में समय बर्बाद करते हैं,
या फिर स्त्री संग आदि में बर्बाद करते हैं। और वह मतलब समय और वह मतलब पूरी आयु ही इसी तरह खराब कर देते हैं। और दिन में तो कुछ करते होंगे, तो कि दिन में चा अर्थ इहा राजन, पैसा कमाने में लगे रहते हैं। और संडे कभी आए तो कहते हैं कुटुंब भरने व सब्जी लेके जाना है रात हफ्ते भर की। आगे कहते हैं देहपत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। देह और अपत्य बच्चे और कलत्र मतलब पत्नी, यद्यपि पत्नी पहले आती है लेकिन होना चाहिए देह कलत्र अपत्य, लेकिन बैठता नहीं तो इसलिए बच्चों को पहले डाल दिया। देह पहले आता है, फिर उसके बाद पत्नी आई, उसके बाद बच्चे आए। वो क्या है? आत्म सैन्यशु, उसकी खुद की सेना है। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छा जोक है। कह रहे आत्म सैन्यशु असस्वपी, खुद की सेना है, ये टिकने वाली सेना नहीं है। जब युद्ध आएगी तो पहले ही छोड़ देंगे, कहते आप लड़िए हम चलते हैं। है कि नहीं? अब तो अच्छा होता कि राम जी इनको उठा लेते हैं कि नहीं, पहले ही सरेंडर बुलवा देते हैं, जाओ समर्पित कर दिया आप उसको, देह को ले जाइए। तेषाम प्रमत्तो निधनम, पागल है, इनका भी निधन देख रहा है। वो अपने सामने देखता है बच्चों को मरते हुए या पत्नी को मरते हुए। पश्यन् अपि न पश्यति, वह देख नहीं पाता। तो इस प्रकार से वहां पुष्टि की गई कि पुत्रों इत्यादि की सेवा तुच्छ है। ये समझ में आया? अब समझ में आ रहा है? प्रथम अध्याय में दूसरे स्कंद के सेकंड, थर्ड और फोर्थ श्लोक में ही बता दिया गया कि क्या भजनीय नहीं है। इज दैट ओके? देह और ये सब भौतिक आसक्ति हैं, ये भजनीय नहीं ही है, जिसको इस जगत में लोग भजनीय ही मान के बैठे हैं। इन्हीं के लिए तो जीना है। क्या इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं? तो कह रहे हैं इस अध्याय में जिस तरह पुत्रों इत्यादि की सेवा तुच्छ है, पिछले श्लोक अध्याय में बता दिया कि जैसे पुत्रों की सेवा तुच्छ है, तो कहेगा कि हम देवताओं की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत एक्सक्लूसिव बातें बोली जा रही हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा, वहां बोला गया था भगवान ईश्वरो हरि श्रुतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्य। तस्मात्, अरे जो भी हो, तस्मा मतलब पॉइंट यह है कि भगवान हरि का ही सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, बोलना चाहिए इत्यादि। तो ये 3-4 बार बोल चुके हैं। जो भी हो, तो बात यह है कि हरि के बारे में सुनना चाहिए। तो कहेंगे इतना क्या, चलो ठीक है, पुत्र सहायता नहीं करेगा, अरे देवता तो सहायता करेंगे, देवता तो सहायता करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है ना? ये है ना बहुत सारी बुद्धि लोगों की, देवता तो ये सहायता करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन लिस्ट अभी कल जब भी नेक्स्ट श्लोकों में सुनने वाले हैं। इसी अध्याय के 2 से 7 श्लोक में आप सुनने वाले हैं कौन कौन से देवता क्या क्या सहायता करते हैं। तो उसको भी खारिज कर रहे हैं। उसको खारिज करने के लिए बोल रहे हैं कि तुमको बता दिया ना, ये बात बोलना चाह रहे हैं कि मैंने तुमको बता दिया ना कि हरि के बारे में सुनना, बोलना, स्मर्तव्य, स्मरण करना ही सर्वश्रेष्ठ है। तो यह समझा, इसका कहने का अर्थ यह है कि जैसे बच्चों की सेवा, वो बच्चों का मतलब बच्चे इत्यादि समाज सेवा जो कुछ भी वह त्याज्य है, उसी तरह देवताओं की आराधना भी त्याज्य है। इस बात को बतलाने के लिए पूर्वोक्त अर्थ का अनुवाद एवं शब्द से किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि भजनीय केवल हरि हैं और कुछ पंथ जो है श्रेष्ठ नहीं है, समझ पा रहे हैं इस बात को? कठिन एवं एतत्, जिस प्रकार से मैंने आपको दूसरे अध्याय में बताया कि एकमात्र कल्याण का मार्ग है भगवान का श्रवण कीर्तन, उसी प्रकार से इस अध्याय में यही बताऊंगा कि बहुत सारे देवताओं की पूजा बहुत लोग करते हैं, लेकिन अगर बुद्धिमान व्यक्ति है, अपना कल्याण चाहता है, तो भगवान हरि की ही उपासना करेगा। हम इस क्लास को यहां पे भी रोक सकते हैं अगर ये बात समझ में आती हो तो। नहीं, मुझे पता है कि आप रोकवाना नहीं चाहते, खाली बोलने की शैली है। ये समझ में आया आपको बात?
this was not easy if you can understand this. I appreciate that it's a little difficult to understand. ये समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए. मम शब्द का अर्थ है मुझको, मतलब आपने जो मुझसे प्रश्न किए थे उसका उत्तर मैंने आपको दिया. कदाचित भाग्यवशात मनुष्यत्व प्राप्त जीवों में जो मनीषी हैं तथा मरने ही वाले हैं, उन जीवों के लिए श्री हरि की कथा विशेष रूप से विहित है, यह इस श्लोक का अभिप्राय है. अब ये कैसे हो गया? एतद शब्द से आपने सुना नहीं? एतद, जो कुछ भी आपने पूछा था वह मैंने इस प्रकार बता दिया. तो इस प्रकार कर समझना चाहिए. अभी तक जो सुनते आए हैं वह क्या? वह है, इससे श्रेष्ठ कोई पथ नहीं है भक्ति के उन कार्यों से जिससे भगवान में प्रेम हो जाए. उससे श्रेष्ठ कोई पथ. इस प्रकार से मैंने बता दिया. एवं इस प्रकार से बता दिया. एक प्रकार से उपसंहार सा कर रहे हैं कि हमने बता दिया इस प्रकार से कि आपने जो पूछा था वो हमने आपको बता दिया. ये बोल रहे हैं. सारार्थ दर्शनी. तृतीय अध्याय में अन्य देवताओं की अर्चना के फलों को महत्वहीन तथा भगवान हरि के प्रति भक्ति में नियोजित हुए बिना इंद्रिय वैफल्य को बताया गया है. ये इजी है थोड़ा समझने में. देवताओं की उपासना करना ये आत्मा के लिए महत्वहीन है, क्योंकि देवता ही महत्वहीन है, तो उनके दिए गए उपहार तो उनसे कम ही है ना. नाउ आई शुड गो वेरी स्लो इफ यू कैन कैच दिस. हम देवताओं की निंदा नहीं कर रहे हैं, वो भी भगवान के सेवक हैं, लेकिन शाश्वत आत्मा के लिए पूरा ब्रह्मांड ही कोई उसका मूल्य नहीं रखता है. असम्मान की भावना नहीं है, लेकिन जो भी देवता हैं, जो भी पद हैं, वो क्या शाश्वत लाभ दे सकते हैं जीव को? नहीं दे सकते. देने वाले एकमात्र भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान हरि हैं. यही समझा रहे थे ना, तस्मात. और अगर देना होता तो आपने सुना नहीं कि वह विभिन्न लोकों में जाता है, परिभ्रमण न विंदते अर्थान, लेकिन वह उन ग्रहों में जा करके अर्थ की प्राप्ति नहीं कर पाता जिसको वो ढूंढ रहा है. जो देवता सामने रह के नहीं दे पाया, वो दूर से क्या देगा? कुछ समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आप स्वर्गलोक में कभी नहीं थे. निश्चित है कि आप लोग एक न एक समय में स्वर्गलोक में जरूर रहे होंगे. भगवत गीता के 6ठे अध्याय को आप समझ ही रहे हैं. अब मैं इसको हर चीज को कैसे एक्सप्लेन करूं बताइए? हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा तो कठिन हो जाएगा. अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो व्यक्ति सामने रह कर के नहीं दे पाया, वो अब दूर में देकर कैसे देगा बताइए? जीवात्मा का कल्याण, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, तो देवताओं की अर्चना कोई कर रहा है, जैसे यहां बताया जाएगा, एकदम महत्वहीन है उसके लिए. क्यों महत्वहीन है? देवता की उपासना करने वाले को वस्तु ही मिलती है, मति नहीं मिलती. मति नहीं मिलती. मति मतलब शुद्ध मति नहीं मिलती, जिसमें वो समझ पाए कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है. विज्ञान दृग वीर्य सुरंधिताशय. These all statements are super loaded. देवताओं की उपासना कर रहे हैं तो जो चाहते हैं वो तो मिल जाएगा, लेकिन शुद्ध मति नहीं मिलती. इससे पहले मैं आगे जाऊं, जो भी भक्त इसको सुन रहे हैं, या क्या यह आप इसको देख पा रहे हो कि ऐसा होता है? ठीक है. भगवान हरि के प्रति भक्ति में नियोजित हुए बिना इंद्रिय वैफल्य को बताया गया है. ये बहुत अच्छा बात बोला जाएगा. अगर कोई आंख भगवान को नहीं देख रही है तो कैसी है? मोर के पंखों में जो आंख होती है उस तरह से.
कान अगर भगवान के बारे में नहीं सुन रहे हैं तो क्या है? सर्प के कान, जैसे सर्प सुनता है क्या? अच्छा। और मुंह अगर भगवान के बारे में नहीं बोल रहा है तो क्या है? जीभ जीभ नहीं बोल रही है तो बता रहे कैसा है, वो मेढक की तरह टरटरा रहा है। और आप ये भी, अभी हम तो खाली वहां खूब हंसेंगे, लेकिन मेढक टरटराने में पूरा गला फुला लेता है। देखा यहाँ भी आप देखेंगे लोग माइक पकड़ के ऐसे गला फुला पकड़, नसें फुला फुला करके बोलते, देखा आपने? कभी बहुत रैली में खूब बोलते, गला एकदम फट जाता है, लेकिन हो यही रहा है कि वह सांप, काल रूपी सर्प को न्योता दे रहा है। चुप रहता तो बच जाता है ना, लेकिन गला फाड़ फाड़ करके बोल रहा है तो उससे काल रूपी सर्प बड़ी तीव्रता से आ रहा है। समझा लीजिएगा। तो फिर मुझे अपनी तरह समझाना पड़ेगा। प्रभु जी, द्विवेदी जी, एक तो आप आए क्लास में 1 घंटा लेट, दूसरा आप मोबाइल जप कर रहे हैं। हाँ, ये होटल नहीं है। दिस ऑलमोस्ट अ वीक दैट यू हैव बीन डूइंग दिस। अगर आप बहुत लेट होते हैं तो पीछे बैठिए या फिर जूम पे सुनिए। मैंने यही बोल रहा हूँ कि आप मेरे कथा का फ्लो देखा तो उस दिन महाराज बोल रहे थे, कोई क्लास में आया था, यही समय आने का, 1 घंटे बाद क्लास समाप्त हो रही, तो एक भक्त, हरे कृष्ण, कथा में सहयोग नहीं दे सकते हैं तो कम से कम बाधा मत दीजिए। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इंद्रिय वैफल्य को बताया गया है, भक्ति में नियोजित हुए बिना इंद्रिय वैफल्य को बताया गया। इसको पूरा नहीं खोल रहे, आप उसको देखेंगे, बहुत लथाड़ा है। और वो जो हमने सुंदर कैप पहन रखी है, अरे वो तो यही है कि पानी में कोई डूब रहा, उस गले में पत्थर बांध दिया जाए तो वो और डूबेगा तेजी से। ऐसे करके वर्णन किया जाएगा बड़ा सुंदर से। कहने का अर्थ है कि इंद्रियवान कौन, राजन इंद्रियवान, अरे जो मनुष्य शरीर की में प्राप्त किया इंद्रियवान है, वो भगवान मुकुंद का भजन क्यों नहीं करेगा? इस अर्थ में ये बात को बताया गया। तो 2 बातें बताई गई हैं कि देवताओं के फल महत्वहीन है। देवता महत्वहीन नहीं है, देवताओं के फल महत्वहीन है। और जिस अर्थ की प्राप्ति करके जीव सुखी हो जाएगा, वह देने में समर्थ नहीं है। आगे 11वें स्कंद में आप, बस थोड़ी देर बाद में 11वें स्कंद में आप सुनेंगे, देवता कर्म सचिव, कर्म के सेक्रेटरी हैं, जितना कर्म है बस उतना ही देते हैं। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इन गिविंग। अब इसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी जो गीता समझते हैं उसको समझ पाएंगे। अभी हम एक एक करके बातें आगे बढ़ाया जाएगा। सारी बात तो मैं यहाँ पे नहीं समझ पाऊंगा, ये बात यहाँ बोली जा रही है। आपने म्रियमाण व्यक्ति के कर्तव्यों के विषय में जो कुछ पूछा था उसे मैंने योगी के लिए सिद्ध हेतु 2 मोक्ष के मार्ग के संदर्भ में समझाया है। उन लोगों के मध्य जो आप जैसे मनीषी एवं म्रियमाण हैं, उनके लिए मैंने भगवान की मधुर लीलाओं के श्रवण कीर्तन और स्मरण की प्रक्रिया का वर्णन किया। अब समझ में आया। फिर देखिए, निर्णाम यन म्रियमाणा नाम, अब समझ में आ गया। जो मरने वाले लोग हैं उनके लिए कर्तव्य यह है कि वो दोनों मोक्ष के मार्ग पकड़ लें, वो सर्वश्रेष्ठ है। और मनुष्य जो मनुष्य नाम, और मनुष्यों में जो बहुत बुद्धिमान है उनका कर्तव्य यह है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अब समझ में आया? श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय। एक एक श्लोक सागर के समान है, कहां तक आप तैरेंगे? समझना कितना कठिन है, समझाना, समझ पाना तो बहुत कठिन है, समझाने में तो बहुत कठिन है। फंस गए ना। देखिए, कोई उत्तर, निर्णाम और मनुष्य तो एक ही बात लग रही है, एक ही बात नहीं है ना। अब समझ में आया क्या अर्थ हुआ? निर्णाम यन म्रियमाणा नाम, जो मरने वाले लोग हैं उनके लिए समान अच्छी बात तो यह है, समान लोग के लिए अच्छी बात यह है कि भाई ये 2 मोक्ष के मार्ग हैं,
सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति उठा करके प्राणवायु लेकर कहीं पहुंच जाओ, अच्छा है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। कर्म कांड तुम्हारे लिए कल्याणमय नहीं है। लेकिन जो बहुत बुद्धिमान है, मनुष्येषु मनीषिणाम, जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, उनके लिए तो हरि कथा का श्रवण कीर्तन स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। अब कुछ पकड़ बन रही है। हमारे फिजिक्स के टीचर थे, तो वैसे उसको हम कुछ प्रश्न लेके जा रहे थे उनके पास, तो बोलते थे इसकी पकड़ नहीं बन रही, इसकी पकड़ नाउ आई कैन अंडरस्टैंड ना, पकड़ ग्रिप में नहीं आ रहा है, तो ग्रिप में नहीं आ रहा है, तो ये ग्रिप बन रही है कुछ श्लोक की। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि वाकई आप आस्वादन करना चाहते हैं तो एक बार फिर से पढ़िएगा जरूर। 25% काम हमारा है और बाकी 75% आपका है। दीज थिंग्स आर नॉट, बस सुन करके छोड़ देंगे तो फिर मैं सहायता नहीं कर पाऊंगा। नोट, इस प्रकार देवताओं की उपासना कर्तव्य नहीं है यह वर्णित किया, और उनसे होने वाले फल भी है मतलब निकृष्ट हैं, यह भी सूचित किया गया। अब इस पे कोई ऑब्जेक्शन है, मैं इसको जरा क्लियर कर लेता हूं। देवता तो भगवान के अंग हैं, आपने कहा कि देवता महत्वहीन है। अच्छा, मैंने कहा कि देवता महत्वहीन है, देख रहे हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, दिस हैपेंस। अच्छा के पूछे, मैंने ये नहीं कहा कि देवता महत्वहीन है। जो बहुत मनीषी व्यक्ति है उसके लिए देवताओं का प्रयोजन नहीं है, उनकी उपासना का कोई प्रयोजन नहीं। देवता अगर महत्वहीन होते तो देवता होते ही क्यों? वह भगवान के सेवक हैं, इस दुनिया की व्यवस्था चलाने में वह सहायक है भगवान के। मेक सेंस टू यू? देवता महत्वहीन है कि समझने का प्रयास कीजिए, अभी भी नहीं समझा रहा है। जो डिवोटी प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे अपने हृदय में पूछिए कि आप क्या बनना चाहते हो? इंद्र बनना चाहते हो? हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन वो ऐसे बोल रहे नहीं, इसका मतलब है कि वो महत्व नहीं है ना आपके लिए। जवाब नहीं आ रहा है, कुछ म्यूट किया हुआ ना, इसलिए देख रहे हैं कितना कठिन है एक बात को समझना। मैं आपको, ये ऐसा नहीं कि उनको नहीं समझ में आ रहा और आपको समझ में आ रहा है, दिस इज वेरी डीप। क्या देवताओं का अपमान कर रहे हैं? क्रम मुक्ति में देखा ना, कुछ कौतुक था, ऊपर गए, लेकिन देखा ना यहां तो नहीं है। नेति नेति यद उत्सृक्षया, ये तो भगवान नहीं है। जिस सुख की लालसा जीव को है वह देवता नहीं दे सकते। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो उनका अपमान कर रहे हो, वो भगवान के अंश हैं। उस अर्थ में तो भक्त भगवान के किसी भी अंश का आदर करता है। समझ पा रहे हैं? ये बहुत सूक्ष्म बात है। किसी भी देवता का भक्त अनादर नहीं करते हैं, लेकिन पूजा तो भगवान श्री कृष्ण की ही करते हैं। अब इसको एक बात से समझिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक दृष्टांत देते हैं, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि जैसे एक लड़की शादी करके जाती है तो पति के प्रति एक अलग भावना होती है, आदर होता है, उनकी वो सेव्य है उनके। और क्या देवर और सास आदि का अपमान करती है? आइडियली नहीं करती है, नॉर्मल सी बात, नहीं करती है। लेकिन क्या सबकी स्थिति बराबर है? सूर्य के सामने बल्ब का क्या महत्व है? तो अगर कोई देवताओं को भगवान के बराबर मान रहा है तो यह ज्ञान में है ना। सूर्य के सामने जो सूर्य के प्रकाश में है, अब वो क्या वह भी बल्ब का प्रकाश की अपेक्षा करेगा? इसमें अनादर की कोई बात नहीं है। एक भक्त, फिर एक प्रश्न आया कि मुझे पता था कि ये प्रश्न आने वाला, और ये मेरे हृदय में भी था ये बात।
कि इंद्रियों के नियामक देवता सहायता करते तभी तो हम भक्ति करते हैं। अब हम जो आपको बात करेंगे वो आपको शायद समझ में आए या ना आए, हमको नहीं पता, लेकिन भगवान की भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। देवता ऐसे मानते हैं कि मैं भक्त की सहायता कर रहा हूं भक्ति करने में। नाउ दिस इज बियॉन्ड व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैच कीजिएगा। आई एम थ्रोइंग अ बॉल, यू कैच। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। वो देवताओं द्वारा संपादित नहीं होती है। देवताओं को लगता है कि हमारे द्वारा संपादित हो रही है और उसमें वो खुश हो जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं, वेरी वेरी डीप। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। जो महात्मा है वह तो मेरी दैवी प्रकृति के आश्रय में है, दिव्य प्रकृति के आश्रय में। हम सोच रहे हैं कि हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्ण। और आप जानते हो, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखो जीवादौ स्वयमेव स्फुरत्यतः। भगवान के नाम रूप गुण आदि भौतिक इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य ही नहीं है, तो भौतिक इंद्रियों के नियामक देवताओं के द्वारा कैसे ग्राह्य हैं? वो अधोक्षज हैं। समझ में आ रहा है? तो फिर प्रकट कैसे हो रहे हैं? जब जीव भगवान चाहता है कि भगवान की सेवा करे तो स्वयमेव स्फुरत यथा, भगवान स्वयं ही हमारी जीव के ऊपर आ जाते हैं। अब इस पर बहुत विस्तार हो जाएगा, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। तो महत्वहीन होने का मतलब जो वस्तु उसको चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। देवता कर्म के सचिव हैं। आप अपना जो कर्म करते हैं उसके सेक्रेटरी, उतना वो दे देते हैं बस। बाल प्रबोधिनी, तो कुछ समझ पा रहे हैं? अनादर की भावना नहीं देवताओं के प्रति, लेकिन ये हमको वस्तु नहीं दे पाएंगे जो हमें चाहिए। जो मेरे लिए वाकई महत्वपूर्ण है वो ये नहीं दे पाएंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके प्रति अनादर है। नाउ सिंकिंग इन, जो मुझे रियली चाहिए वो ये नहीं दे पाएंगे। एज अ देवता, एज अ मैनेजर, बहुत ज्यादा सूक्ष्म बात है। यदि आप उनको भक्त के रूप में देख रहे हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कहें कि सामर्थ पोस्ट की दृष्टि से देखेंगे तो ना, ये बहुत कठिन विषय है। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। मन तो कर रहा है समझाने का, लेकिन अगर सुन चुके हैं ना आप क्रम मुक्ति में भी, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि नहीं? तदुपारम इष्टम, ना जहां जरा है, ना शोक है, ना कुछ है। तो अगर महत्व होता तो वो ब्रह्मलोक छोड़ करके आगे क्यों जाता? और आप सद्य मुक्ति के बारे में भी सुन चुके हैं। इस जगत की किसी वस्तु के प्रति वह आसक्त नहीं होता। जो सुख उसको भगवान से प्राप्त है वो तो उन वस्तु में नहीं प्राप्त मिल रहा है। तो महत्वहीन हो गया कि नहीं? अब इसके बाद कुछ चीजें आप मनन कीजिए तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। अनादर नहीं है, देवताओं का अनादर नहीं है, लेकिन वो महत्व उनका नहीं है जीव के लिए। जो जीव को सुख चाहिए वह है, इन नहीं प्रदान कर सकते।
बाल प्रबोधिनी। तीसरे अध्याय में ऋषिगण शुकदेव मुनि से भगवत भक्ति के श्रेष्ठत्व को सुनते हैं, अभी आप आगे सुनने वाले हैं। और इस लीला श्रवण में शौनक जी की श्रद्धा को निरूपित किया गया है। वो शौनक जी बोलेंगे, कहेंगे कि इंद्रियां विफल हैं अगर भगवान की सेवा में नहीं लग रही, कथा में नहीं लग रही। अन्य देवताओं के भजन के फल के द्वारा हेयत्व को अभिप्रेत करके उसके फल को निरूपित करने के लिए पहले कहे गए को ही श्लोक से कहते हैं। बड़ी कठिन लैंग्वेज है ना, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अन्य देवताओं के भजन के फल के द्वारा, अन्य देवताओं का मतलब हरि के अलावा देवताओं का जो भजन कर रहा है उससे जो फल प्राप्त होता है उनके द्वारा देवताओं का हेयत्व बोला जा रहा है। हे और उपादेय समझा था आपने ना। हे मतलब जिसको आप स्वीकार ना करें, त्याज्य, और उपादेय जिसको मतलब आप स्वीकार करें। तो अभी आगे आने वाला है 2 से लेकर 7 तक कि इस देवता की पूजा करना चाहते हो तो ये फल प्राप्त होगा। ठीक है, इस देवता की पूजा करोगे तो ये फल प्राप्त होगा। इस देवता की पूजा करोगे तो ये फल प्राप्त होगा। कुछ लिमिटेडनेस सुनाई पड़ रही है आपको? ये इतना दे सकते हैं, ये इतना दे सकते हैं, ये इतना दे सकते हैं, सुनाई पड़ रहा है? और एक सिद्धांत समझने का प्रयास कीजिए, भगवान सब कुछ दे सकते हैं और अपने को भी दे देते हैं। ये सब बात भागवत सुनने वाले समझते हैं। देवता अपने को नहीं देते हैं, और जो देते हैं बहुत थोड़ा सा देते हैं, और जो दे रहे हैं वह भी बहुत, वो कुछ है नहीं। बहुत मेहनत करें और कोई 1 सेकंड के लिए आपको मोबाइल फोन दे दे तो कह सकते हैं हाँ दिया उसने, बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत महत्वपूर्ण हो गया ना, 1 सेकंड के लिए मोबाइल दिया। तब आप कहें ठीक है, किसी और का भजन देखते, कुछ दे कम से कम 10 दिन के लिए तो दे, तुम्हारा भजन क्यों करे 1 सेकंड के लिए दे रहे हो। तो उनके द्वारा जो भजन, उनके भजन के द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं उनके द्वारा उनके हेयत्व को अभिप्रेत करने कि देवता भी हेय है और उनके द्वारा, उनके भजन के द्वारा जो प्राप्त फल है वह भी है। भगवान की दृष्टि से देखिए ना, आप भगवान से कंपेयर कीजिए। ये बात है, अपने से कंपेयर नहीं कीजिए कि मुझसे है, भगवान से कंपेयर कीजिए। भगवान के आगे कुछ नहीं है। उनके फल को निरूपित करने के लिए पहले कहे गए को ही श्लोक में कहते हैं। वही बात बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से पुत्र आदि की भजन करके तुमको क्या फल प्राप्त हुआ, समझ पा रहे हैं? उसी तरह कह रहे हैं कि देवताओं की उपासना करके भी तुम्हें क्या उत्कृष्ट उपादेय फल प्राप्त हो जाएगा, स्वीकारणीय फल प्राप्त होगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मतलब कुछ नहीं मिलेगा। इसको सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं। देखिए बारंबार इस शैली को आप देख रहे हैं, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय में बोल दिए कि सर्वश्रेष्ठ है भगवान हरि का भजन, तो उससे कुछ कम भी तो होगा ना, एक संभावना आ रही है ना। ठीक है, फर्स्ट बेस्ट वो है, सेकंड बेस्ट नहीं, सेकंड बेस्ट है ही नहीं। ये कुछ लैंग्वेज समझ रहे हैं? हमेशा वृंदावन चंद्र महाराज कहते हैं कि लिटरेचर इज डिफरेंट फ्रॉम इंजीनियरिंग। सर्वश्रेष्ठ हरि भजन है तो कुछ सेकंड बेस्ट भी है। कुछ सोच सकते हैं, हाँ होगा कुछ सेकंड बेस्ट होगा, होगा भी कुछ, मुझे नहीं पता। लेकिन आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम, सर्वश्रेष्ठ विष्णु की आराधना है, और परम क्या करते हैं कि दिव्य है। बाकी की आराधना दिव्य नहीं है, केवल भगवान विष्णु की आराधना ही दिव्य परम है। यही बात स्थापित कर रहे हैं। तो कह रहे हैं व्यतिरेक में बोल दे रहे हैं कि भाई ये देवताओं की जो उपासना, इससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है।
यही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और वो उसमें कुछ ऐसा दम नहीं है, लेकिन ये सार बता रहे हैं शुकदेव गोस्वामी जी, ताकि कहीं कोई संशय ना रहे। कृष्ण का भजन कर रहा हूं लेकिन उस देवता का भी कुछ कर लेता तो अच्छा होता। हाउस प्राम करने जाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा। बड़ा ऑल्टर ठाकुर जी का है लेकिन साइड में दुर्गा जी की भी सपोर्ट है। कहीं कृष्ण की कुछ कमी हो गई तो दुर्गा जी भी कहीं भाई बुरा ना मान जाए। म्रियमाणानाम एक भक्त ने, मैं इससे पहले आगे जाऊं इस बात को समझाना चाहूंगा कि क्या देवता भगवान के भक्त नहीं हैं जो हमको भक्ति नहीं दे सकते? भक्त के रूप में आप अप्रोच कर रहे हो तो जरूर वो आशीर्वाद देते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आप उन्हें भक्त के रूप में अप्रोच कर रहे हैं या देवता के भगवान के कॉम्पिटिटर के रूप में अप्रोच कर रहे हैं? ये चित्त में अपने देख लीजिए। अब मैं क्या बोलूं, बहुत सारी बातें समझाने के लिए है। क्या देवताओं को हम भगवान के कॉम्पिटिटर के रूप में देख रहे हैं? हाँ। सरसों का तेल खरीदना है, कौन सी कंपनी का लूं? समझ में आ रहा है ना? तो बहुत सारी कंपनी बनाने वाली है, चूज कर लेते हैं, कहीं से भी ले लेंगे। कुछ कंपटीशन दिख रहा है ना कि हाँ इनका भी सामर्थ्य है, उनका भी सामर्थ्य है। तो महाराज समझा रहे थे कि जीव का ही बहुत बड़ा अज्ञान है कि लोग सोच रहे हैं कि भगवान के अलावा भी कोई कुछ कर रहा है, कोई है हमारा सुहृद जो हमें हमारा को लिए कुछ कर रहा है। और पिछले अध्याय में आपने क्या सुना था? अनन्य सौहृदा हृत गुह्या अर्हम हृत उपगुह्य अर्हम पदम पदे पदे। मेरा और कोई और सौहृद नहीं, कोई और सुहृद कर ही नहीं रहा है भगवान के अलावा। और गीता में स्पष्ट भगवान कहते हैं कि भगवत गीता में कहते हैं भगवान कि जो कोई भी देवता से जो कुछ भी प्राप्त करता है तो मय्येव विहितान हितान, वह मेरे द्वारा ही दिया जाता है। देवता का सामर्थ्य नहीं है कि कुछ लाके दे। तो कुछ कुछ बात आपको समझ में आ रही होगी। यहां पे भी आप विचार कर सकते हैं कि रोज जो खाना मिलता है तो दिखता है कि कौन दे रहा है, लेकिन वाकई नहीं देख पाते कि कौन दे रहा है। ये देख रहे हैं कि माँ ने रोटी बनाई है, बड़े प्रेम से बनाई है, लेकिन वो एक एक अन्न कौन अर्जित करके लाके दिया है, व्यवस्था करके लाके दिया, उस पर तो भूल जाते हैं ना। तो सब कुछ कौन दे रहा है? भगवान देने वाले हैं, ये विचार करना चाहिए। महत्व भगवान का है कि नहीं? म्रियमाणानाम अर्थात आसन्न मृत्यु निर्णाम, आसन्न मृत्यु जिनकी मृत्यु होने वाली, और निर्णाम अर्थात मनुष्यों के कृत्य जो आपने मुझसे पूछे थे वही उक्त प्रकार से ये हरि कथा श्रवणादिक निगतितम अर्थात उल्लेखित है, अर्थात शास्त्रों में नहीं था, ये अन्वय है। तो ये समझ गए जो मरने वाले लोग हैं इंसानों में, उनके बारे में जो आपने पूछा था कर्तव्य, वो क्या कर्तव्य है? वो हरि के बारे में सुने, बोले, और इसको निगदितम नितराम गदितम, मैंने अच्छे से बोला, अर्थात अपने मन से कुछ नहीं बोला है, जो शास्त्र में वर्णित है वही बोला है, ये बोल रहे हैं। तो इजी है समझ में। फिर एक प्रश्न है, तो भाई आप ऐसा कह रहे हो कि जीवों का परम कल्याण भगवान हरि का भजन ही है, तो बहुत सारे आसन मृत्यु मनुष्य दिखाई देते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक प्रश्न हो जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कि जो मरने वाले मनुष्य, ऐसा लग रहा है कि कोई मनुष्य मरने वाला नहीं है। ऐसा भी है क्या? नहीं, सभी तो मरने वाले हैं, ये दिख रहा है ना, सब लोग मरने वाले हैं यहाँ पे। तो उसको ढूंढने में तो कोई दिक्कत नहीं कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो मरने वाला हो, उसके कर्तव्य के बारे में पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं सुन रहे, नहीं सभी तो मरने वाले हैं, सब तो दिख तो रहे हैं। तो बहुत सारे आसन मृत्यु मनुष्य दिखाई देते हैं जिनकी मृत्यु होने ही वाली है, तो वह यह हरि भजन क्यों नहीं करते? उन्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? यदि ये आशंका हो तो कहते हैं कि मनुष्येषु, अर्थात मनुष्यत्व को प्राप्त जीवों में जो विवेकी हैं वह करते हैं, ये अर्थ है। अब समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा था कि मनुष्य देह तो बहुत लोगों को मिल रहा है,
लेकिन भाग्यवश भक्तों के संग प्राप्त करके कुछ धर्म का बोध हो जाए तब वह धर्म के कार्य करने लगेगा और उसे तब वास्तविक रूप से मनुष्य कहा जाएगा। और उसमें भी अगर वह विवेकी हुआ कि क्या धर्म संपादित करूं जिससे मुझे आगे क्या लाभ होगा, तब वह हरि का भजन करेगा। ऐसे विवेकी बहुत कम मिलते हैं। क्या प्रमाण है? अभी बोलने वाला हूं, चल रहा है देवताओं का भजन, अर्थात उनका कोई विवेक नहीं है। पशुओं की तरह विषयों में आसक्त होने से, अशुद्ध बुद्धि होने से, कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक का अभाव होने से वे हरि भजन नहीं करते हैं, यह भाव है। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे मनुष्य जीवन जो है उसका जो समय है वही हमारे पास धन है, और उसका एक एक क्षण जहां जहां हम निवेशित कर रहे हैं उससे कुछ रिटर्न्स आने वाला, कुछ वापस प्राप्त होने वाला है। तो यह तो मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता कि क्या उस क्षण का निवेशन करना से असीमित लाभ भी मिल सकता है। तो इससे पहले जो प्रश्न किया था मैं फिर उसको एड्रेस कर रहा हूं, उसी बात को। महत्वहीन, इन्फिनिटी के आगे कौन सा नंबर का महत्व है? I think the question is answered. ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत सुख का द्वार खुल जाता है। अनंत सुख के प्राप्ति के मार्ग पे जीव चल पड़ता है जैसे ही वह भगवान के बारे में सुनना शुरू करता है। समझ गए? भगवान के धाम जाएगा ना, व्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम। तो क्या देवताओं की उपासना के द्वारा यह प्राप्त होगा? यह प्रश्न आप जरा खुद मनन करके विचार कीजिए। इसे कहते हैं विवेक। क्या देवताओं की उपासना करके प्राप्त होगा? तो उत्तर है नहीं प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। तो अब समझ में आ रहा है कि क्या महत्व है। तो प्रश्न फिर वही होगा कि क्यों हरि भजन नहीं करते हैं? भोगों में पड़े रहने के कारण अपश्यताम आत्म तत्वम, वह आत्म तत्व को नहीं देख सकते। उनके जीवन का उद्देश्य परिपक्व नहीं हुआ है, नहीं समझ में आया है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ये बात है। मैं इसको बाकी 15 पेज उसको कर लेना चाहेंगे। हमने आज कुछ कुछ जो चर्चा किया उसको ऊपर टच कर लेते हैं। एवं एतद निगदितम, इस प्रकार से मैंने आपको कहा। क्या क्यों कहा? पृष्ठवान एवं एतद मतलब हरि भजन ही सर्वश्रेष्ठ, भगवान श्री हरि का श्रवण कीर्तन स्मरण ही जीव का परम कल्याण है। इस प्रकार से मैंने आपको कहा, स्पष्ट बता दिया। पृष्ठवान यद भवान ममा, आपने जो पूछा था मुझसे। निर्णाम म्रियमाणा नाम, जिनकी मृत्यु आसन्न है उन इंसानों के लिए। और मनुष्येषु मनुष्यणाम, उनमें से, मरने वाले तो सभी इंसान हैं, उनमें से जो सबसे अधिक मनुष्य बुद्धिमान है उनका क्या कर्तव्य है उसके बारे में आपने पूछा, तो वो सब मैंने बता दिया। आई वॉन्ट डिवोटीज टू नाउ डाइजेस्ट वॉट वी हैव डिस्कस्ड। मीन्स आप विचार करना, जितना पढ़ाया उसको पढ़िए। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, नहीं तो मैं इससे अधिक सहायता नहीं कर पाऊंगा। एक बात बहुत सुंदर है, उसको बोल करके फिर हम रुकेंगे या नहीं रुकेंगे भगवान जाने, लेकिन हम बताएंगे आपको। ये इतनी जबरदस्त बात है कि आप अगर समझेंगे ना, इट कैन जस्ट चेंज आवर लाइफ। इतना क्यों आप सस्पेंस बनाते हैं? पहले तो प्रमाण आप सुन लीजिए। 10.88.8 चक्रवर्ती पाद की टीका, और उसके आधार पर बोलने का प्रयास कर रहा हूं। भक्त लोग अपने कर्म के अनुसार नहीं चलते, उनका जीवन उनके कर्म के अनुसार नहीं चल रहा है, वह भगवत इच्छा से चल रहा होता है। तो जीवन में आप सुख दुख देख ही रहे हैं।
लेकिन ये जो सुख और दुख हैं, ये भगवान की पर्सनलाइज्ड स्क्रिप्ट है भक्त के लिए। जैसे वसुदेव जी नहीं जान रहे थे कि अब स्क्रिप्ट में नया ऑप्शन क्या है, नया पार्ट क्या है जो होने वाला है। कृष्ण एकदम से गिर जाएंगे यमुना में और वसुदेव जी पागल हो जाएंगे कृष्ण के लिए। आपको पता है ना, भगवान को लेके वसुदेव जी जा रहे थे तो यमुना जी ललक रही थी उनके चरणों को, भगवान के चरणों को छूने के लिए, तो भगवान पूरा गिर ही गए थे। आपका बच्चा इस प्रकार से यमुना में गिर जाए, कांट एक्सप्लेन व्हाट अ पेरेंट विल फील। और अब कृष्ण गिर जाए, यू आर थिंकिंग यू विल बी पीसफुल इन भक्ति, गुड लक। जब अपने बाप को नहीं छोड़े तो आपको छोड़ने वाले हैं। इज दिस डाइजेस्टिबल? भक्त बोल रहे थे इन भक्ति में कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये इससे बड़ा कोई दुख था वसुदेव जी के जीवन में, तो क्या वो सोच रहे थे कि वही भगवान ने स्क्रिप्ट में क्या लिखा है आगे? भगवान जानते हैं कि आगे वो स्क्रिप्ट में क्या लिखना चाहते हैं, क्या लिखे हुए हैं। दिस इज वेरी डीप स्टेटमेंट्स, अगर थोड़ा समझने का प्रयास करें। लेकिन एक बात भक्त जानते हैं कि भगवान अपने भक्त को अपने और करीब लाना चाहते हैं और अंततोगत्वा अपने चरणों में लाना चाहते हैं। भक्ता नाम शम अभिप्सितः। और एक बात और कहना चाहता हूं कि स्क्रिप्ट पलट रहे हैं, आपको पता नहीं कि अगले स्क्रिप्ट में क्या होगा, लेकिन एक चीज जरूर लिख देनी है इसमें, हर स्क्रिप्ट के ऊपर में, बीच में, नीचे में लिख देना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन में कई बार आप लोगों के प्रश्न आएगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, जब मैं भक्ति कर रहा हूं तब ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये मैं बोल रहा हूं या आप लोग के मन में कभी ऐसा आता है? इज इट नॉट? परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे कि डोंट आस्क व्हाई, बिकॉज यू वोंट गेट आंसर्स और यू वोंट गेट सेटिस्फैक्टरी आंसर्स। एक उत्तर आप जान लीजिए कि कृष्ण अपने भक्तों का अहित कभी नहीं कर सकते, चाहते ही नहीं है, और करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो किसी का अहित नहीं करते। तो स्क्रिप्ट की ये थीम आपको पता होनी चाहिए बस। बाकी वो क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या चेष्टा है, चेष्टा तो बड़ा समझ में आ रहा है। भक्ता नाम शम अभिप्सतः, भक्तों को अत्यंत आनंद देना चाहते हैं, लेकिन वो दे कैसे रहे हैं बस वो वही जानते हैं। तो कहीं कोई कस्टमर कंप्लेन है क्या? नहीं, सराट है वो। आपने पहले क्यों नहीं बताया? हमको भी नहीं बताया गया था। यही शैली है, यही शैली। आप पहले बता देते तो हम सब्सक्राइब कर लेते, अब हम छोड़ दें? नहीं, वो मुंच मुंच पूतना को नहीं छोड़े तो आपको छोड़ने वाले हैं। हम मजाक में आपको लग रहा है कि हम बात बोल रहे हैं, लेकिन सिंपल है। किसी भी परिस्थिति में क्या कल्याण का मार्ग है? श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय। भगवान श्री कृष्ण का मैं कुछ और बातें बोलने जा रहा हूं, मुझे भरा हुआ है उस बारे में। इसी बात में मैं कहना चाहता हूं कि हर दिन कुछ ना कुछ कठिनाई है, कुछ परेशानी है, और अद्भुत बात है कि जो सर्वसमर्थ व्यक्ति है उसकी हम सहायता मांग ही नहीं रहे हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? जो अपने प्रिय हैं, जो अनंत हैं, जो हमारे सुहृद हैं, उधर देख ही नहीं रहे हैं। आप ये मानते हो कि उधर नहीं देख रहे? डू यू अग्री विद दैट? और भगवान क्या बोल रहे हैं भगवद गीता में? चेतसा
मत चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि। तुम चित्त को मुझ में लगाओगे तो सारी कठिनाइयों से पार हो जाओगे। आप शायद समझ पा रहे होंगे मैं क्यों ये बातें बोल रहा हूं। श्रोतव्य कीर्तितव्य, ये इस प्रकार से चित्त लगता है। और जीवन की स्क्रिप्ट हमको पता नहीं है, अपनी भी नहीं और दूसरे की भी नहीं। और हम लोग बड़े अहंकार में सोचते हैं कि हम दूसरे के हित के लिए बोल रहे हैं। पहले अपनी तो स्क्रिप्ट समझो। इट इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी विद इन अ पर्सन। पहले अपनी तो स्क्रिप्ट समझो, तब तो तुम दूसरे की स्क्रिप्ट समझोगे। अगर किसी के लिए हित बता रहे हैं तो क्या हित है? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य। वी आर हेल्पलेस टू हेल्प एनीवन। वी आर हेल्पलेस आवरसेल्व्स। मैं पता नहीं मेरी बात समझ। और आप कहेंगे कि ये डिप्रेस कर रहे हैं क्या? नहीं, डिप्रेस नहीं कर रहे हैं। मत चित्तः सर्व दुर्गाणी, इधर बात कर रहा हूं। If Krishna puts us in a situation where we are helpless and only seeking him, समझ में आ जाए कि हम असहाय हैं और केवल कृष्ण ही सहायता कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कृष्ण आपकी बहुत बड़ी सहायता कर रहे हैं? गजेंद्र की हुई इस प्रकार से एक बात तो यह। दूसरा बात बहुत सुंदर है। हम किसी भक्त के जीवन में कुछ भी होता हुआ देखते हैं तो तुरंत कंक्लूजन में आ जाते हैं कि संग अच्छा हो रहा है, उसका संग बुरा हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। ये निर्णय करने का अधिकार आपको कौन दिया? कौन दिया ये अधिकार? वो कृष्ण का सेवक है। कृष्ण कुछ सोचे हैं, उसे अपने पास कैसे लेके आए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हर भक्त को अपने पास कैसे लेके आना है उसकी स्क्रिप्ट भगवान ने रखी है। चित्रकेतु महाराज असुर बन के गए, नारद जी दासी पुत्र से बन गए। समझ पा रहे मेरी बात? तुरंत जजमेंट ना कर दिया जाए कि ये भक्त तो ना, ऐसा वैसा नहीं। कुछ भगवान ने स्क्रिप्ट रखी है ना भगवान सब भक्त के लिए। किसी को भागवत से खींच लेंगे किसी को विग्रह की सेवा से खींच लेंगे, किसी को नाम जप से खींच लेंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप सभी लोग, हम सभी लोग भगवान से किसी न किसी रूप में आकर्षित हैं, किसी गुण से, किसी रूप में। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कैन वी अप्रिशिएट इन दैट ऑन ऑल डिवोटीज दिस मच? दिस इज लाइक द अमेजिंग स्टेटमेंट फॉर पूरे दिन में घुमा देने वाली बात है मेरे लिए। क्या हम ये देखने का सामर्थ्य जागृत कर पाएंगे कि हर भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, वह उनके प्रति आकृष्ट है किसी चीज से, और उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। वो भागवत से आकर्षित हो सकता है, नाम से आकर्षित हो सकता है, धाम से आकर्षित हो सकता है, भक्तों से, सेवा से, किसी प्रकार से। और कृष्ण यही देख रहे हैं कि हाँ कुछ तो उसने अप्रिशिएट किया मेरे संबंध में। डू यू थिंक इट विल हेल्प अस टू रेस्पेक्ट डिवोटीज? Respect everyone? So these were some reflections which I wanted to share, so think about it. किसी भी भक्त में आप बहुत सारे दोष देख सकते हैं। ये सद्गुण देख लें कि वह कृष्ण के प्रति आकृष्ट है किसी कारण से। ओके, So we'll stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।